हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज से हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों आज से जो नंबर सिस्टम पढ़ोगे बिल्कुल यूनिक रहेगा, बिल्कुल अलग रहेगा, क्योंकि दोस्तों आप बहुत मस्त तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को समझकर इस नंबर सिस्टम को करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं हम संख्या पद्धति। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमें नंबर का पता होना चाहिए कि ये नंबर क्या होता है, फिर तो उसके सिस्टम के बारे में जाने कि उसका सिस्टम क्या है। पहले तो हमें नंबर का ही पता करना है ना भाई, है ना। तो नंबर सिस्टम को हम नंबर से स्टार्ट करते हैं और फिर इसके सिस्टम को जानेंगे कि इसका सिस्टम है क्या और कितना बड़ा सिस्टम है। सारे सिस्टम को हमारे पास ही बुलाएंगे और उसको हम सॉल्व कर डालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, नंबर की बात करें, इस नंबर की बात करें, इस संख्या की बात करें कि ये नंबर या संख्या क्या है, तो आपसे बोल दिया जाए नंबर या संख्या क्या है, तो आपने लिख दिया सर 67। ये नंबर है, ये संख्या है। अब हमने आपसे बोल दिया कि बताओ ये नंबर या संख्या किससे मिलकर बनी, तो आप कहोगे सर ये नंबर या संख्या है, ये डिजिट से मिलकर बनी है, मतलब एक अंकों से मिलकर बनी है ये नंबर या संख्या, जिसमें ये एक अंक है और ये एक अंक है, मतलब एक डिजिट ये है और एक डिजिट ये है, मतलब ये दो डिजिट से मिलकर बनी संख्या। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, ये जो पहला अंक होता है वो हमारा होता है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, या हम इसको हम बोलते हैं इकाई का अंक, इकाई अंक, ठीक है। और दोस्तों जो सेकंड नंबर होता है, सेकंड डिजिट होता है, वो सेकंड डिजिट होता है हमारा दहाई का अंक, दहाई का अंक, या फिर हम कहें दोस्तों 10th डिजिट। कौन सा डिजिट होता है? 10th डिजिट होता है। इस 10th डिजिट का मतलब क्या है, इसके बाद कौन सा डिजिट आएगा? देखो 10th आ गया, फिर कौन सा आ जाएगा? 10 में एक जीरो और बढ़ा दो 100th आ जाएगा, फिर कौन सा आएगा? 1000th आ जाएगा, और फिर कौन सा आ जाएगा? 10,000th आ जाएगा, और फिर कौन सा आ जाएगा? फिर लाखवा जाएगा। मतलब इस टाइप से सीरीज चलती रहती है, ठीक है। ये हमारा वंस डिजिट मतलब यूनिट डिजिट बोलते हैं जिसको हम वंस डिजिट है, ये हमारा 10th है, फिर 100th आ जाएगा, फिर 1000th आ जाएगा, इस टाइप से चलता जाता है, ठीक है। मतलब अगर हिंदी में कहें तो इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा का, फिर हजार का, फिर 10,000 का, और फिर इस टाइप से चलते रहते हैं। ये चीज आपको आती है, ये चीज आपको समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मैंने बोल दिया ये 10th डिजिट है, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों ये है कि 6 में 10th डिजिट है ना, तो मतलब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो जो अंक आएगा वह है ये। तो 6 में हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 60 हो गया। मतलब दोस्तों ये 10th डिजिट का मतलब ये क्या है कि ये 60 है। और जब 60 में हमने 7 जोड़ दिए तो क्या हमें प्राप्त हुआ? 67 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? 67 प्राप्त हुआ। अब यदि हमने आपसे बोल दिया ये लिखा है 672, अब हमने बोल दिया साहब बताओ कि ये कौन सा डिजिट है, तो ये आप बोलोगे सर यूनिट डिजिट है, ये वंस डिजिट है, मतलब ये इकाई का अंक है, सर ये दहाई का अंक है, और ये सैकड़े का अंक है, मतलब ये यूनिट डिजिट, ये 10th डिजिट, और ये 100th डिजिट। आप यही कहोगे ना। तो अब मैंने बोल दिया ये सर ये यूनिट डिजिट है, तो इसका मतलब क्या है? सर ये यूनिट डिजिट है तो इसका मतलब ये है 2 × 1 बराबर क्या है? 2 है। अब बोल दिया मैंने कि बताओ ये दहाई का अंक है, 10th डिजिट है, इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब है 7, इसका मतलब है 7 × 10 बराबर 70। अब मैं बोल दिया मतलब इसका मतलब क्या है? मैंने बोल दिया 6। इस 6 का मतलब क्या है? ये 1 2 3 मतलब सैकड़े पे है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे मतलब 100 पे है, तो इसका मतलब क्या है? तो बोलोगे सर इसका मतलब है 6 × 100 बराबर क्या है? 600। ऐसे ही बोलोगे ना। अब यहां पर कोई और अंक आ जाता, जैसे 5 आ जाता, तो आप क्या बोलते? मैं बोलता सर भाई बताओ इसका मतलब क्या है, तो आप बोल देते 1 2 3 कितने जीरो, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 पे है ना, तो मतलब 5 में आप 1000 का गुणा कर देते।
तो कितना आ जाता, ये 5000 आ जाता। तो इस टाइप से जितने भी बढ़ते जाएं उस हिसाब से हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब जैसे मान के चलो ये दूसरे पे था तो हमने कितने कदम चले, एक का कदम चले ना, यहां से एक ही कदम चले, मतलब आपको 10 का गुणा करना, मतलब 1 0 का गुणा करना है। अब यहां से आप यहां गए तो कितने कदम चढ़े, 1 2 2 कदम चले तो आपको 2 का गुणा करना है। आप यहां से यहां जा रहे हो तो 1 2 3 3 का, मतलब जहां से जा रहे हो उसको छोड़ देना केवल, ठीक है। तो आप यहां से यहां जा रहे हो मतलब कितने का गुणा करोगे, 3 का गुणा करोगे। आप यहां से कोई भी संख्या 6 7 5 आपसे पूछ लिया जाता कि बताओ इस 5 का मतलब क्या है, तो आप कितने कदम जा रहे हो, यहां से जाओगे ना, चलना हमेशा यहीं से करोगे, तो कितने कदम, 1 2 3 4 5 6 7, कितने कदम जा रहे हो, 7, मतलब 5 के पीछे आप कितनी 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब ये है। तो ये चीज समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाहता हूं। तो अब आप पॉइंट पे आ जाओ, अब हम पॉइंट पे आ जाते हैं कि हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, उसका मतलब क्या है, ये चीजें मैंने जो इतना शब्द बताया है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं जातीय मान मतलब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों पहले हम आपसे बात करते हैं जातीय मान, जातीय मान या फिर इसी को ही हम बोलते हैं शुद्ध मान, शुद्ध मान, और जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। तो ये फेस वैल्यू होती क्या है उसको मतलब समझो। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आता है और आता है और आएगा भी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन मैंने लिख दिया 2 5 7 3, मैंने आपसे बोला बताइए इस 5 का जातीय मान या फेस वैल्यू या शुद्ध मान कितना है। तो भाई मैंने बोला ना फेस वैल्यू, फेस फेस। अब जैसे बोला मैं, जैसे किसी ने पूछ लिया बताओ आपकी फेस वैल्यू क्या है, तो भाई मेरा जो चेहरा दिखेगा वही तो मेरी फेस वैल्यू होगी, जैसा मेरा चेहरा देखेगा वही तो मेरी फेस वैल्यू होगी। अब इसने बोला 5 की फेस वैल्यू बताओ, तो भाई 5 का जिस शकल जैसी होगी, जिस प्रकार का फेस होगा उसी प्रकार की तो इसकी वैल्यू होगी। तो 5 का फेस कैसा है, 5 जैसा है, तो इसकी फेस वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। मतलब हम ऐसा कहें दोस्तों फेस वैल्यू जो शुद्ध मान होता है खुद संख्या का मान होता है। जैसे 5 का बोला तो 5 खुद ही है, 7 का बोला तो 7 खुद ही है, इसमें यदि 2 का बोल देता तो 2 खुद ही है, 7 का बोल देता तो 7 खुद ही है, 3 का बोल देता तो 3 खुद ही है। ये सब फेस वैल्यू है। किसी संख्या में जो अपना खुद का मान होता है वो फेस वैल्यू होता है, जाति मान होता है, शुद्ध मान होता है, इसमें कोई अलग बात नहीं है, समझ गए ना। तो आपको कितनी भी बड़ी संख्या मिल जाए, 2 5 6 2 3 4 5, कोई भी संख्या मिल जाए, आपसे बोल देता कि 6 का फेस वैल्यू बताओ, 6 का जातीय मान बताओ, तो आप बोल देते सर 6 है, क्योंकि फेस वैल्यू बोला ना, जैसी शकल वैसा ना, जैसी शकल वही तो वैल्यू होगी। तो 6 की शकल 6 जैसी है तो मतलब 6 मान हो गया। आप समझ में आ रहा है ना, चीजें आपको क्लियर हो रही है ना, क्लियर हो रही है ना। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, थम्स अप कर दीजिए सभी लोग, और पढ़ाई का मजा लीजिए। तो ये जातीय मान आप समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारा प्लेस वैल्यू, या फिर हम ये कह सकते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान, जिसको हम बोलेंगे फेस वैल्यू, नो प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए, ये आपको एक नंबर दिया है 25370, आपको ये नंबर दिया है, आपसे पूछा है कि 3 का स्थानीय मान बताओ, 3 का स्थानीय मान बताओ, 3 की प्लेस वैल्यू बताओ, ठीक है, आपसे ये पूछ लिया। अब स्थानीय मान है ना भाई, स्थान का मान है ना, उस स्थान पे पहुंचेंगे जब तो हम मान बता पाएंगे ना भाई। अब देखो फेस वैल्यू बता रहा था, फेस वैल्यू हमें पूछ रहा था, तो फेस वैल्यू तो वही होती है जो जिसका पूछता है। जैसे 3 का पूछा तो उसकी फेस वैल्यू 3 हो गई, 5 का पूछा तो 5 हो गई। अब ये स्थानीय मान है, तो स्थानीय मान हम कम बता पाएंगे, जब इस स्थान पर पहुंचेंगे तब तो हम ना उसका मान बता पाएंगे। यदि हम उस स्थान पर गए नहीं तो हम उसका नाम मान कैसे बता दें। बिल्कुल भाई, बहुत सही आप जा रहे हो, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप अपना लो, ठीक है। अब उसने बोला 3 का स्थानीय मान बताओ, 3 का बोला ना, चलो 3 पे पहुंच जाओ, पहुंचो 3 पे। आप कहां से स्टार्ट करते हो, यहां से स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हो, कितने कदम,
1 2, कितने कदम लगे आपके? 2 कदम लगे, मतलब 3 के पीछे आप 2 जीरो लगा दो, ये इसका स्थानीय मान हो गया। अब यदि वो आपसे पूछ ले 2 का स्थानीय मान बताओ, किसका? 2 का स्थानीय मान बताओ, तो 2 पे पीछे से जाओ, कितने कदम जा रहे हो? कितने कदम जा रहा है? इसको छोड़ना है, जहां से जा रहा है उसको छोड़ देना, ठीक है? तो देखो लगाओ कदम, 1 2 3, और यहां तक जाने में कितने कदम लगे? 4 कदम लगे, तो आप 4 जीरो बढ़ा दो। ध्यान रखना, तो आप वहां पहुंचोगे जब तो मान बता पाओगे ना भाई। हमसे 2 का पूछा है तो हम 2 पे पहुंच गए, हमें कितने कदम लगे जाने में? 1। देखो आप एक बात याद रखना, जहां से जा रहे हो उसको छोड़ दीजिए। जैसे आप यहां से जाना स्टार्ट करते हो तो इसको आप छोड़ दोगे, अब बाकी के अंक गिन लोगे, 1 2 3 4, बाकी के अंक गिन लोगे, तो 1 2 3 4, तो ये 4। आपसे कितना भी बड़ा नंबर बोल दे, आपका उसको स्थानीय मान निकालना है तो बिल्कुल साफ बिना पेन उठाए आप बता सकते हो। आपसे पूछ लेता 5 का स्थानीय मान बताओ, 5 पे पहुंच जाओ भाई, 1 2 3 4 5 6 7, कितने कदम लगे? 7, तो 5 के पीछे 7 जीरो लगा दो, 3 4 5 6 7, 7 ही कदम लगे भाई, इसको छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 7 आंसर हमारा, सॉरी ये हमारा आंसर हो गया। आपसे 3 का पूछता है तो 3 के लिए कितने कदम चलना पड़ रहा है? 1, इसको छोड़ना है ना, जिससे जा रहा है उसको छोड़ रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप 3 के पीछे 8 जीरो लगा दो, आपका आंसर आ गया। तो अब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, स्थानीय मान, जातीय मान, है ना, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सब चीजें क्लियर। ओके, अब हम इसका और क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन हमें मिला है 574873 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है, ये हमसे पूछा। मतलब ये इसमें 2 7 हैं, एक साथ ये है और एक साथ ये है, इन दोनों सातों के स्थानीय मान में अंतर पता करना है, हमें बताना है। तो दोस्तों स्थानीय मान मतलब उस स्थान पर पहुंचकर जो मान प्राप्त होता है उसे हम स्थानीय मान प्राप्त बोलते हैं, है ना। तो और उसको हमने स्थान पर पहुंचना बता दिया है कि स्थान पर आप कैसे पहुंचोगे हमारी ट्रिक के अनुसार, ठीक है। जैसे मान के चलो पहले आप इसका स्थानीय मान पता कर लो, इस 7 का, ठीक है। तो इसमें देखो कितने कदम लग रहे हैं, यहां से चलना प्रारंभ कर रहे हो तो 1 2 3 4, कितने कदम लगे? 4, तो इसके पीछे आप कितनी जीरो लगा दो? 4 जीरो लगा दो। अब ये हटा दो, अब हमें कौन सा 7 है? इस 7 पे, तो इस 7 पे पहुंचो, कितने कदम लग रहा है? 1, कितना लग रहा है? 1 कदम में ही पहुंच जाओगे, तो 1 कदम में पहुंच जाओगे, तो इस 7 के पीछे आपको कितनी जीरो लगानी है? 1 लगानी है। अब हमें क्या बताना है? इसका अंतर बताना है ना, तो अंतर बता दो, कौन सी बड़ी बात है। 0 में से 0 गया 0, यहां से 10 ले लो, यहां से 1 ले लो, तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 बचेगा, ये 9 बचेगा, और ये कितना बचेगा? 6, ठीक है। तो ये 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ 9 और ये 6, तो मतलब 69930 इज द आपका आंसर। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इस टाइप के आपको कैसे भी क्वेश्चन आ जाएं आप उनको इजीली कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 487623 में 7 के स्थानीय व जातीय मान में अंतर बताइए। स्थानीय व जातीय मान में अंतर बताइए, ये हमसे पूछा है। तो पहले हमें स्थानीय मान और फिर जातीय मान, ठीक है। तो देखो पहले हम स्थानीय मान निकाल दे रहे हैं। स्थानीय मान मतलब उस स्थान पर पहुंच के हम जो मान बताएंगे, ठीक है ना। तो देखो इस स्थान पे पहुंच जाओ, कैसे पहुंच रहे हो? कितने कदम? 1 2 3, कितने कदम लगे? 3, तो मतलब कितनी जीरो बढ़ानी है? 3। एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं साहब, है ना। अब जातीय मान, तो जातीय मान तो दोस्तों फेस वैल्यू तो खुद की जैसी शकल होती है बस वही वैल्यू होती है। तो 7 का पूछा है ना जातीय मान, तो 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है? इसमें अंतर बता दो साहब, तो बिल्कुल बता देंगे साहब। ये 0 में से 7 घट नहीं रहा, इससे ले लो 1, तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 बचेगा, ये 9 बचेगा और ये 6 बचेगा, ठीक है। तो 10 में से 7 जाएगा, 3 बच जाएगा, ये 9 और ये 6, 6 9 9 3, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों इस टाइप से अब आपके कोई भी क्वेश्चन मिले उनको इजीली आसानी से कर लेना, ठीक है। अब हम टॉपिक चेंज करते हैं।
अब मैं दोस्तों कुछ आपको संख्याओं के बारे में बता रहा हूं, ये संख्याएं आपको आती भी होंगी लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, आप फिर भी उनको समझिएगा, क्योंकि दोस्तों इनमें से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याओं में तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, महा क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन में कंप्लीट कराऊंगा, है ना। और थोड़ी सी अब ये है तो इन पे भी थोड़ा थोड़ा हम बात कर लेंगे, है ना। तो दोस्तों नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, आपको पता ही है जो 1 2 3 डैश 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 कहां तक, इन्फिनिटी तक चलती हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याओं में दोस्तों जो सबसे छोटी संख्या होती है वो 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या होती है इन्फिनिटी, है ना। अब होल नंबर की बात करें तो दोस्तों यदि प्राकृतिक संख्याओं में एक 0 जोड़ दिया जाए तो यहां पर जो संख्याएं तैयार हो जाती हैं इन्फिनिटी तक, वो होल नंबर या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे छोटा जो होल नंबर होता है वो 0 होता है ना, और बड़ा तो फिर इन्फिनिटी पर मिलेगा, ठीक है। अब हम इंटीजर की बात करें, पूर्णांक की बात करें, तो पूर्णांक मतलब एक पूरा अंक, पूरा अंक, और पूर्णांक का मतलब ये भी होता है सभी संख्याएं, ठीक है। तो देखो इसमें माइनस वाली संख्याएं, जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं वो माइनस वाली सभी संख्याएं आती हैं, 0 1 2, प्लस वाली जितनी संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं आती हैं। तो 0 माइनस वाली संख्याएं, प्लस वाली संख्याएं, ये जो सब संख्याएं होती हैं ये इंटीजर्स, पूर्णांक कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों कभी आपसे पूछ लिया जाए कि 2.04 क्या ये पूर्णांक है, क्या ये इंटीजर है, तो नहीं साहब, ये इंटीजर नहीं है। इसका मतलब देखो क्या है, पूर्णांक मतलब पूरा अंक। तो यहां पूरा अंक है, ना तो ये खुद 2 है और ना खुद 3 है, पूरा आधा अधूरा है, तो ये पूर्णांक नहीं है। तो अब यदि पूछ लिया जाए कि 3.65 ये पूर्णांक है, तो ये भी पूर्णांक नहीं है। तो मतलब ध्यान रखना दोस्तों कि जो पॉइंट वाली संख्याएं होती हैं वो पूरा अंक नहीं होती, पूर्णांक नहीं होती। पूर्णांक में केवल माइनस वाली पूरी संख्या, 0 और प्लस वाली पूरी संख्या, है ना, जो पूरा अंक होगा वही आएगा पूर्णांक में, ठीक है, पॉइंट वाले पूर्णांक में नहीं आए। लेकिन दोस्तों एक चीज है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 2.04 में पूर्णांक क्या है, तो दोस्तों इसमें पूरा अंक क्या है, 2 है, तो इसमें पूर्णांक क्या हो गया 2। अब यदि पूछ लिया जाए इसमें पूर्णांक क्या है, तो इसमें पूर्णांक क्या है, 3 है, क्या है, 3 है। तो ये चीजें आप याद रखना। क्लियर है कहानी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटीजर। अब दोस्तों प्राइम नंबर पे थोड़ी हम स्पेशली बात करेंगे, इसलिए हम इनको हटा देते हैं और प्राइम नंबर पे स्पेशली हम आपसे बात करते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं स्पेशल चीज है ये, और स्पेशली क्वेश्चन इसमें बनता है। तो ये हमने लिख दिया प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब ये अभाज्य संख्याएं होती क्या चीज है, उस चीज को समझो। तो दोस्तों अभाज्य संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याएं होती हैं जो खुद और 1 से विभाजित होती हैं और अन्य कोई तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती। ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोला मैंने, ऐसी संख्याएं जो खुद और 1 से विभाजित होती हैं, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, उन संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। यदि बात की जाए 2 की, तो 2 बताओ किससे विभाजित होता है, 2 एक तो खुद 2 से ही विभाजित होगा और किससे विभाजित होगा, और 1 से विभाजित होगा। इसके अलावा और कोई संख्या से विभाजित होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो मतलब 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। इसके बाद बात की जाए 3 की, तो बोलो 3 किससे विभाजित होगा, 3 खुद से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा, मतलब 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। इसके बाद 4 की बात की जाए तो भाई 4 2 से विभाजित होता है, 2 दूनी 4, और खुद से भी हो रहा है और 1 से भी हो रहा है, मतलब ये 3 संख्याओं से विभाजित हो रहा है, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं होता। अभाज्य का तो मतलब ये होता है जो खुद से हो और 1 से हो, तो मतलब 4 अभाज्य संख्या नहीं है। क्या 5 है भाई मेरे, 5 5 5 5 है, 5 है, क्योंकि 5 खुद से होता है और 1 से होता है, ठीक है। तो 6 नहीं है भाई, क्योंकि 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6 और 1 6 का 6,
ये नहीं हो सकता। 6 नहीं है। 7 है क्या मेरे भाई? बिल्कुल 7 है। 9 है क्या भाई? 9 नहीं भाई, क्योंकि 3 तिरका 9, 9 एकम 9, 1 9 का 9, तो ये नहीं हो सकता। ओके, तो 11 है मेरे भाई, बिल्कुल है। 13 है मेरे भाई, बिल्कुल है। तो डेड 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 डैश। तो दोस्तों ये जो संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं हैं जो खुद और 1 से विभाजित होती हैं। ओके दोस्तों, आपको 1 से लेकर 100 तक की बात की जाए तो 1 से 100 तक 25 संख्याएं हैं और आपको इनकी जरूरत है याद करने की, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक 25 संख्याएं हैं, उनका आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपका काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा साहब? क्योंकि भाई 1 से लेकर जो 25 तक जो 100 तक जो 25 संख्याएं हैं उनमें से क्वेश्चन आता है, इसलिए काम नहीं बनेगा। तो सर क्या करें, उनको याद कैसे करें? भाई इजी है याद करना, मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं आपके साथ हूं, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एग्जाम पार करा के ही रहूंगा। ओके चलो, अब 1 से 100 तक 25 संख्याएं हैं, इनको याद कैसे रखें? तो दोस्तों इनको याद रखने का एक हमने ट्रिक बना के रखा है, वो ट्रिक है हमारा क्या? 44, 22, 32, 23, 31, ये ट्रिक है हमारा। 44, 22, 32, 23, 21। इसका मतलब क्या सर? मतलब समझाओ। आप अंक गिनो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने अंक है साहब? 10 हैं। इसका मतलब मेरे भाई ये है कि 1 से 10 तक 4 संख्याएं हैं। 1 से 10 तक 4, 11 से 20 तक 4 है ना, और 21 से 30 तक 4, और फिर 31 से 40 तक 4, और फिर 41 से 50 तक 9 यार, हाँ यह 2 है ना, फिर यहां पर 2, फिर ये 3, मतलब ये सिस्टम पूरा मैं समझा रहा हूं, यहां समझो। देखिए 1 से लेकर 10 तक केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 4। अब वो होती कौन कौन सी है मेरे भाई? तो वो कौन कौन सी होती हैं? 2 3 5 7, ये 4 अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 2 का। थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं क्योंकि जगह बहुत सारी है, ठीक है। 1 से लेकर कहां तक? 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं मेरे भाई? केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, और वो कौन सी हैं? कौन सी हैं? कौन सी हैं? 2 3 है ना, 5 7, ये 4 अभाज्य संख्या है। इतना चीज याद रखना। 44, 22, 32, 23, 21 इस फंडे से। अब बोलूं भाई 11 से लेकर 20 तक कितनी संख्याएं? तो भाई 11 से लेकर 20 तक कितनी संख्याएं हैं? 4 है मेरे भाई। कितनी है? 4 है। अब वो 4 कौन सी हैं? तो देखो, पहली 11, फिर 13, और फिर 17, और फिर 19, ये 4 संख्याएं हैं। अब मैं बात करूं, अब यदि दोस्तों हम 21 से 30 तक बात करें तो 21 से 30 तक केवल 2 संख्याएं हैं, जिसमें 23 और 29 है। इसके बाद 31 से 40 तक बात करें तो 2 संख्याएं 31 और 37 हैं। ठीक है, अब इनको मैं जल्दी जल्दी कवर दे रहा हूं। 41 से 50 तक की बात करें तो 3 संख्याएं 41, 43 और 46। ठीक है, इसके बाद 51 से 60 तक की बात करें तो केवल 2 संख्याएं 53 और 59 हैं। ठीक है, 61 से 70 की बात करें तो 2 संख्याएं 61 और 67 हो गया। ठीक है, इसके बाद ये 3 संख्या 71, 73, 59, 79 हो गया। इसके बाद 83, 89 2 संख्या है, और 91 से 100 तक केवल एक संख्या है जो है 97। तो दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए, तो दोस्तों ये अभाज्य संख्याओं से संबंधित कुछ चीजें हुई जो आपको याद रखना है। अब दोस्तों क्वेश्चन किस किस टाइप से निकलता है मैं आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे पूछ लिया गया कि 50 से 90 तक कितनी अभाज्य संख्या है, ये आपसे पूछ लिया गया। आपसे पूछा है 50 से 90 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो सुनिए आप, देखो 1 2, देखो 50 में क्या 5 आ रहा है ना, तो बस 1 2 3 4 5, मतलब इधर तक तो 50 तक संख्याएं हैं, इधर तक तो 50 हैं, लेकिन आपसे 50 से 90 बोला है ना, मतलब 51 52 53 54 90 तक है ना। तो 51 कहां से स्टार्ट होगा? यहां से स्टार्ट होगा, तो ये 51 वाला हो गया, मतलब 60 तक का है ना। अब ये 70, ये 80 और ये 90, मतलब यहां तक आपको संख्याएं बतानी, 90 तक बोला है। ठीक है, तो यहां से काउंट कर लो 2 4 है ना,
और 3 7 और 2 कितना हो गया 9। तो 50 से 90 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 9 हैं। क्लियर है कहानी। अब यदि आपसे बोल दिया गया कि 40 से आप बताओ 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, अब समझो। ठीक है, तो देखो इस चीज को भी हम निकालते हैं। इसने बोला ना 40 से, तो 1 2 3 4 मतलब यहां तो 40, यहां तक तो 40 संख्याएं हैं, लेकिन 40 से 100 बोला मतलब 41 42 43 100 तक, है ना। तो 41 कहां से होगा, देखो 1 2 3 4 यहां तक तो 40 है, 41 यहां से स्टार्ट होगा और बोला 100 तक, तो 100 यहां तक है। ठीक है, तो यहां से यहां तक जितनी भी संख्या है उनको काउंट कर लो, आंसर बता दो आप। ठीक है, कितनी है 3 2 5 है ना, 2 7 और 3 10 और 2 12 और 1 कितना 13। तो 40 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 13 हो गए। अब बोल दिया जाए कि 1 से 100 तक कितनी है, तो ये 1 है और ये 100 है। स्टार्ट कर दो, 4 4 8 2 10 2 12 3 15 17 2 19 है ना, 19 और कितना हो गया 3 22 हो गया है ना, 24 हो गया, ये 25 हो गया, आंसर 25। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आपको आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम और टाइप के क्वेश्चन बताते हैं, इनसे और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा है 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। अब उसने बोला 70 से छोटी बोला है, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को करवाने से पहले थोड़ी सी एक चीज मैं बताना चाहता हूं, उसको सुनिए। ठीक है दोस्तों, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी होती है वो 2 होती है। क्या होती है 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है। और यदि आपको क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या है, तो भाई मेरे जो 2 है वो सम संख्या ही तो है, 2 है वो सम संख्या ही तो है। अब सम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित हो वो सम संख्या और जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या। तो 2 से विभाजित हो रहा है मतलब ये सम संख्या है। तो मतलब ये दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्लियर है, और सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या भी है। तो कौन है ये 2। तो सबसे इवन, सबसे जो छोटा जो इवन नंबर है वो क्या है 2 है। सबसे छोटी सम संख्या वो क्या है 2 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है। ठीक है, तो ध्यान रखना 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है 2। अब दोस्तों क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो विषम। अब देखो 2 तो सम है, अब विषम क्या है 3 है, तो सबसे जो छोटी विषम अभाज्य संख्या है वो 3 है। आपका आंसर ये होना चाहिए। क्लियर है कहानी। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, हमसे पूछा है 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है। उसने बोला 70 से छोटी, है ना। तो देखो 70 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 70 यहां आ रहा है। हमसे 70 से छोटी पूछा है तो ये तो 70 तक है ना, ये 70 तक है, मतलब ये 61 से लेकर 70 तक है। ये वाला नंबर 61 से लेकर 70 तक कहां गया, 61 से 70 तक 2 संख्याएं है ना, मतलब ये 70 है। ठीक है, यहाँ 70 है, लेकिन हमसे 70 से छोटा पूछा है तो मतलब हमें यहां तक की संख्याएं बताना है। तो 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है, मतलब इससे छोटी, मतलब उसने बोला है 70 से नीचे कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये उसने पूछा है। सीधा साधा उसका मतलब है कि 70 से नीचे अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो आप काउंट कर लो, देखो 2 4 3 7 2 9 और 2 11, 11 और 4 कितना हो गया 15, और 15 और 4 कितना हो गया 19। तो 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है आपके पास 19 है। क्लियर है कहानी। चलो अब हम दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन में ये तो समझ गए ना इसका आंसर कितना है 19 है, ये तो चीज क्लियर हो गई ना। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन दिखाते हैं और हमसे अगला क्वेश्चन पूछा है कि 50 से 90 के बीच, 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, ये हमसे पूछा है। ठीक है, चलो अब देखो 50 से 90 ना, 50 से 90 मतलब 51 से लेकर 90 तक। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 ये 50 तक हो गया, हमसे 51 से पूछा है, मतलब 51 से यहां तक है ना 90 तक। तो हमें पता है 51 से 90 तक कितनी संख्याएं आ रही, 2 4 3 7 और 2 9 है ना, मतलब 50 से 90 के बीच 9 संख्याएं आ रही हैं। ठीक है,
क्लियर है कहानी। तो देखो अब हमें पता है 51 से लेकर 60 तक कितनी संख्याएं हैं, दो। कौन कौन सी, 53 और 59, 53 और 59 है। अब हमें पता है 61 से 70 तक कितनी संख्याएं हैं, दो। 61 और 67, 61 और 67, इन दोनों को जोड़ दो। योग पूछा है ना, क्या पूछा, योग, तो सबको जोड़ना है। फिर 71 से 80 तक कितनी संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं, ठीक है, 71, 73 और ये 79, मतलब इनको भी आप क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है। चलो ये जोड़ दिया हमने। अब 81 से 90 तक कितनी संख्याएं हैं, दो हैं, 83 और 89, ये दो संख्याएं हैं। हमसे इसका योग पूछा है, हमसे क्या पूछा है, इसका योग पूछा है कि इसका योग बताओ, यही पूछा है ना हमें क्वेश्चन में। तो आप क्या करो, आपको ये पता होगी संख्या तब तो ना उसका योग बता पाओगे, तो इसीलिए मैंने बता दिए, इन चीजों को आप याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो इनको योग करना है, जोड़ना है, तो सबको जोड़ दो, सबको जोड़ने पर जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा, है ना। तो जोड़ना तो आता ही है मेरे भाई, अब जोड़ लेना इसको और इसका आंसर बता देना, ठीक है। तो इस टाइप से दोस्तों इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, और भी इसके मैं क्वेश्चन आगे कराऊंगा, तो और जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उनको कराऊंगा। बट ये प्राइम नंबर आया था तो मैंने इतना इसका बेसिक उठा लिया। क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और आरआरबी में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अब आप इस क्वेश्चन को फोकस कीजिए और इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। तो हमारा क्वेश्चन आपसे है, दो अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, ठीक है। तो आपको इतना तो पता है दोस्तों, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है, सबसे बड़ी क्या है, 9 है। दो अंक की सबसे छोटी संख्या 10 है और सबसे बड़ी संख्या 99 है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 है और सबसे बड़ी संख्या 999 है। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 है और सबसे बड़ी संख्या 9999 है। इस टाइप से एक सिस्टम चलता रहता है। हमसे पूछा है दो अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, ये चीज आपको पूछा है, ठीक है। कितने का बोला, दो का। तो सबसे पहले आप दो अंक की सबसे बड़ी संख्या उठा के रख लो, और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या उठा के रख लो और उसमें से माइनस कर दो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो दो अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9। माइनस कर दो, 99 से 9 माइनस कर दो, 90। मतलब दो अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, 90। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है क्वेश्चन। और दोस्तों मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, यहां पर हमारा ये क्वेश्चन है, ये तो आपने समझ ही गए हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं चलो नहीं हटाता हूं। बोला है तीन अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, कितनी संख्याएं संभव है। अब हमसे 3 का बोला, ये भी दोस्तों आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है, आ चुका है, ठीक है। तो आपका काम क्या है, सबसे पहले जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसको उठा के रख लो, और उसमें से अब 3 बोला तो एक कम, मतलब 2। 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आप इसमें से घटा दो। देखो 2 अंकों की पूछा था तो मैंने 2 की सबसे बड़ी संख्या ली थी, और 2 से एक कम 1, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या को हटाया था। तो इसी प्रकार अब हमसे 3 का बोला तो 3 की सबसे बड़ी संख्या ले लो, और 3 से एक कम 2, तो 2 की सबसे बड़ी संख्या को इसमें से घटा दो। तो 999 में से 99 को घटा देंगे 900, मतलब 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, केवल 900। 3 अंकों की 900 संख्याएं हम बना सकते हैं। अब यदि हमसे पूछ लिया कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, 4 अंकों की, तो आपका काम क्या है, 4 अंकों की पहले सबसे बड़ी संख्या लिख लो, और एक कम 3, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसको इसमें से घटा दो, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 9000। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कुछ संख्याओं वाले क्वेश्चन थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे जानना, तो मैंने इनको किया। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही रखूंगा। नंबर सिस्टम को कंटिन्यू हम अगली वीडियो में फिर से करेंगे और फिर से आप मेरे से मिलेंगे। तो दोस्तों मैंने आपसे पूरी वीडियो में ये नहीं बोला कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।